नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ पर। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ए बराबर 1/2/2 का मैट्रिक्स है अभी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर a⁻3। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए जो कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे। उसके बाद जो निकलता है कि यहाँ अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 अगर हो जाता है तो फिर हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी सार्डिक का मान 2/2 ऑर्डर का है। तो सिंपल तरीके से हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम -1 का 1 से करेंगे तो -1, माइनस बीच में आता है, 2 का -1 से करेंगे तो +2, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः इसका ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके हम ए इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला है हमारा कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें इसकी पहले सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम एक एक करके इसके सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 वाली जो कंडीशन है उसके लिए सेकंड क्या हो जाएगा, उसकी पंक्ति काट दो, उसका स्तंभ काट दो, तो -1 आएगा इसके लिए। इसी तरीके से A12 वाली पोजीशन के लिए कितना आ जाएगा, +2, लेकिन चिन्ह भी चेंज होता है इसलिए -2 हो गए, क्योंकि जो सेकंड है को फैक्टर वो क्या होते हैं, -1 की घात i + j इंटू माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए चिन्ह भी चेंज हो रहा है उनका। A21 कितना आ जाएगा 1 और A22 बराबर 1। तो इनसे जो सार्डिक बनेगा आप भी बनेगा वो बनेगा -1 -2 1 1। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो -1, इसका ट्रांसपोज -2, तो नीचे स्तंभ में चेंज हो जाएंगे, -1 -2 1 1। अब ए इनवर्स हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगा देंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा -1 1 -2 और 1, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स वो a⁻3 के बराबर है, यानी a इसके बराबर है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। ए इनवर्स तो हमने ज्ञात कर लिया, a⁻3 निकालना है, तो मतलब ए का पहले ए से करेंगे तो a² मिल जाएगा, उसका फिर दोबारा ए से करेंगे तो a⁻3 मिल जाएगी। इस तरीके से हमें a⁻3 निकालनी है। तो एक एक करके इसका गुणा कर लेते हैं। तो पहले a × a करेंगे तो 2 मैट्रिक्स का आपस में कर लेते हैं गुणा, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसकी थर्ड मैट्रिक्स से। ठीक है, तो गुणा करें, इसमें पंक्ति से स्तंभ गुणा करना है तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, -1 का 2 से करेंगे तो -2, ये पहली पोजीशन हो गई। फिर -1 का -1 से करेंगे तो -1, और -1 का -1 से करेंगे +1, ये दूसरी पोजीशन हो गई। 2 का 1 से 2, -1 का 2 से करेंगे तो -2। ठीक है, फिर 2 का -1 से -2, -1 का -1 से +1। तो इस तरीके से हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1 0 0 -1। इसका गुणा फिर से इसमें कर दो इसी तरीके से, पंक्ति से स्तंभ गुणा, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा -1 1 -2 और 1, ये हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। यानी a⁻3 हमें कितना मिलेगा, -1 1 -2 और 1। अब आप देखें कि जो a⁻3 का मान है वो किसके बराबर है। देखिए ए इनवर्स हमें मिला था -1 1 -2 इंटू 1, ये मिला था हमें, और a⁻3 भी क्या मिला है, यही मिला है। यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई।
तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को सिद्ध करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें सिद्ध करना दिया गया है ए बराबर मैट्रिक्स है तथा बी इनवर्स दिया है, तो हमें ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है। ए इंटू बी का होल इनवर्स, यानी ए दिया है और बी इनवर्स दिया है, तो ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले हमें बी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद उन दोनों का गुणा करना है, फिर उसका होल इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमें इनवर्स से मैट्रिक्स लेके आना है। जैसे हमें इसमें दिया है बी इनवर्स, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी बटे डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से हमें क्या लेके आना है, बी लेके आना है मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर ए का बी से करना है गुणा, फिर उसके बाद उसका इनवर्स करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके अस्तित्व की बात कर लेते हैं कि इनका अस्तित्व क्या होगा, क्या इनका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि ए बी का होल इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अगर हम उस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर दें तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो बी इनवर्स से पहले बी लेके आ जाओ, फिर ए का बी से गुणा करो, फिर उसके बाद उसका इनवर्स ज्ञात करो, होल इनवर्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास बी इनवर्स तो है ही और ए इनवर्स और ज्ञात कर लें हम। तो चूँकि ए बी का जो होल इनवर्स है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, तो इस फॉर्मूले से हम इनका गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ अभी आपको, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वाले से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम बहुत कम चीज़ें फाइंड करेंगे। तो चलो, तो हम पहले ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला ए मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया है वो आया है -1 सॉल्व करने के बाद। अब इसका हम सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड जब निकालेंगे तो हमें कंडीशन क्या क्या मिलेंगी, A11 के लिए -1 मिलेगा, A12 के लिए 0, A13 1, A21 8, A22 1, A23 -10, A31 -12, A32 -2 और A33 15। अब इसको हम एक मैट्रिक्स में लिख देंगे और फिर उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, यानी पंक्ति हैं उनको हम किस में चेंज कर देंगे, स्तंभों में। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से जो हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 -8 12, 0 -1 2, -1 10 और -15। समझ में आ रहा है? इन सभी चीज़ों को सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो अपने आप तुम्हारे हाथों को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्योंकि बी इनवर्स हमारे पास पहले से ही है, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हम पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे, पंक्ति से स्तंभ, तो हमें ए बी का होल इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगी, 1 + 0 -3, -8 -3 प्लस के 30, 12 + 6 माइनस के 45। ये तो पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति 1 + 0 -3, -8 -4 प्लस के 30, 12 + 8 -45। तीसरी पंक्ति 1 + 0 -4, -8 -3 प्लस 40, 12 + 6 -60। सॉल्व करने के बाद मिलेगा -2 -19 -27 -2
18 माइनस 25 माइनस 3 29 माइनस के 42। ये हमें ए बी का होल इनवर्स ज्ञान मिल गया। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें मैट्रिक्स ए दिया है 1 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा 1, और हमें सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स बराबर कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो ए दिया है, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन है, वो हमें सिद्ध करना है। तो हम ए इनवर्स निकाल लेंगे और ए का ट्रांसपोज हम सिंपल यहीं से निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए इनवर्स की बात कर लें। तो ए मैट्रिक्स है, उसका हम सार्डिक का मान निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज बराबर 1 माइनस के 10 अल्फ़ा और 1। ठीक है, ये मिल गया। अब चूँकि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एडजॉइंट ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। जब हमने फॉर्मूले इसके बताए थे तो उसके अंदर मैंने फार्मूला एक ये भी बताया था कि एडजॉइंट ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, 2/2 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से हम इसके लिए कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो मतलब वो बराबर ही है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लिकेट कर देंगे दोनों को, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स को। तो यहाँ से 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम बाहर लिख लेंगे और इन दोनों का पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे। तो जब पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो हमें इस तरीके की मैट्रिक्स प्राप्त होगी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2 10 अल्फ़ा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या करें, जो मैट्रिक्स के बाहर हमारा मान है उसका हम मैट्रिक्स में भाग दे दें पूरे में। तो हमें मैट्रिक्स इस तरह की मिलेगी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 10 अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि कॉस टू थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो होता है 2 10 अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये दो फॉर्मूले इसमें प्रयोग हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। और यही हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं सारी चीज़ें, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि अभी ये दिया है और हमें समीकरण ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 को संतुष्ट कराना है और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संतुष्ट कराएंगे कि जो ए है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई सवाल को लेकर प्रॉब्लम है या किसी कंसेप्ट को लेकर प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो हमें समीकरण दिया है इसको हम संतुष्ट कराएंगे। तो इसमें हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i। तो हमें ए स्क्वायर पहले ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए इंटू ए 2/2 मैट्रिक्स के हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस के 6 माइनस के 12 6 प्लस 12 माइनस के 9 प्लस 16, यानी ए स्क्वायर हमारा आ गया माइनस के 5 माइनस के 18 प्लस के 18 और प्लस के 7 और माइनस 6 है, ये भी हम ज्ञात कर लें। यानी 6 का ए मैट्रिक्स में गुणा करना है, तो प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। माइनस 12 18 माइनस 18 माइनस के 24 और 17i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स
2 बाई 2 ऑर्डर का, जिसमें 17 का हमें गुणा करना है। तो 17 0 0 17। अब जो समीकरण है उसमें हम रख देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो सभी को हमें जोड़ना है बस। तो इनको जोड़ना है। जब हम जोड़ते हैं तो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई थी, जब जोड़ती हैं या घटाती हैं तो उनके जो संगत अवयव है उनको ही हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। तो A11 वाली पोजीशन पर आ जाएंगे -5 -12 +17। A12 वाली जो पोजीशन है उस पर आएगा -18 + 18 + 0। A21 पर आएगा 18 - 18 + 0। और A22 पर आएगा 7 - 24 + 17। यानी जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें 0 ही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण है वो हमारा क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और जब समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो यहीं से हमें क्या करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। इस तरीके का हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, A इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो जो समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया उसको हमने 0 के बराबर रख लिया। अब जो 17 आई है उसको हम 0 की उधर ले गए RHS में, तो -17 आई हो गए। अब हमने दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों में। तो A इनवर्स से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A स्क्वायर -6 इंटू A इनवर्स इंटू A बराबर -17 इंटू A इनवर्स। ठीक है। अब A इनवर्स का गुणा A स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ से हमें A मिलेगा, और A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी होता है, तो क्या हो जाएगा -6 आई बराबर -17 A इनवर्स। यानी कि A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, -1/17 इंटू A -6 आई, क्योंकि जो -17 है इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। A इनवर्स बराबर -1/17 A मैट्रिक्स लिख लेंगे, -6 आई 6 आई मैट्रिक्स लिख लेंगे, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, -1/17 इंटू -4 -3 3 और -2। अब -17 का इसमें डिवाइड कर देंगे प्रत्येक अवयव में, तो A इनवर्स बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 4/17 3/17 -3/17 और 2/17। तो इस तरीके से भी हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अगर समीकरण हमें दिया है तो उसको संतुष्ट कराकर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि हमें A बराबर एक मैट्रिक्स है तो हमें सिद्ध करना है कि A स्क्वायर + 4A -42 आई बराबर 0, और उसके बाद हमें इससे A इनवर्स ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम सवाल है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, सेम टू सेम वही सवाल है ये। तो इसमें भी हम क्या करें, पहले A स्क्वायर निकाल लें। तो A स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 64 + 10 -40 + 20 -16 + 8 10 + 16। सॉल्व करो इसे तो ये बचेंगे आपके A स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, A स्क्वायर बराबर 74 -20 -8 और 26। ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, 4A। तो 4 का गुणा A मैट्रिक्स से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, -32 + 20 8 और 16। और तीसरा में क्या करना है, इसमें -42 आई, तो -42 0 0 -42। अब इस समीकरण में रखना है और संतुष्ट कराना है। तो इस समीकरण में हमने रख दिया, तो हमें रखने के बाद इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 74 -32 -42 -20 +20 +0 -8 +8 +0 26 + 16 -42। यानी जोड़ने के बाद हमें 0 ही मैट्रिक्स मिलेगा। अब 0 मैट्रिक्स मिलेगा यानी कि जो हमें समीकरण दिया है वो = 0 प्राप्त हो गया, यानी जो हमारी समीकरण है वो संतुष्ट हो गई। तो यहीं से हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ संख्या दी है उसको हम 0 के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -42 आई है
उधर जाके प्लस की 42 ही हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 4a बराबर 42 आई। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो गुणा कीजिए इसमें ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए बराबर 42 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स का ए स्क्वायर से करेंगे तो ए बचेगा, और ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है तो प्लस 4i बराबर 42 इंटू ए इनवर्स। अब 42 का इसमें डिवाइड हो जाएगा ए प्लस 4i में, तो हमें ए इनवर्स कितना मिलेगा 1/42 इंटू ए प्लस 4i। अब ए का मान रख दो प्लस 4i का मान रख दो, और इन दोनों को क्या कर दें जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा माइनस के 8 + 4 5 + 0 2 + 0 और 4 + 4 मतलब -4 5 2 और 8, ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी ए इनवर्स हमारा कितना हो गया 1/42 इंटू मैट्रिक्स -4 5 2 और 8। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे तो एक एक चीज़ क्लियर कराई थी कि नहीं कराई थी। हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जा रहा हूँ, आगे की तरफ एक एक सवाल कराता जा रहा हूँ, और जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी उसको कंप्लीट कराता जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो हमारा टारगेट है 100 में से 100 वो हमें अचीव करना है, जिसके लिए हमें एक एक नंबर को एक एक मार्क को इकट्ठा करके चलना है, कलेक्ट करके चलना है। क्योंकि एक नंबर भी अगर छूटा तो फिर 100 नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। जितने नंबर की चैप्टर हैं उतने नंबर हमें उसमें से लेके आने हैं। और चूँकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी कराता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप पेपर में अटैम्प्ट कर पाओ। इसलिए मैं कम से कम 7 साल के पेपर आपको कराता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप कड़ी मेहनत करें, और जितने भी इसके सवाल हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के हों, चाहे एक्सरसाइज के हों, और चाहे वो थ्योरी वाले कंसेप्ट हों, सभी को बारीकी से पढ़ें। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, रिवाइज करके देखें। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई टॉपिक को लेकर या किसी कंसेप्ट को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हैं, या यहीं पर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि सभी बच्चे पढ़ें, और जहाँ तक शिक्षा का प्रसार हो सके वहाँ तक प्रसार हो। और आप लोगों का कार्य है कि आप इस वीडियो को या हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर करें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप शेयर कर सकें वहाँ पर शेयर करें, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उनको मुफ्त शिक्षा का प्रसार मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 5.2 की जितनी भी थ्योरी होगी उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।